हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय मृत्यंजय। तो आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमने लिया है एक प्यारा सा टैरो। ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कुछ कार्ड चुनते हैं हम उनके लिए और फिर कुछ कार्ड चुनते हैं हम आपके लिए भी। ठीक है, लेट्स सी कि हमें यहाँ पे आज क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम आपके लिए चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, चलो लगातार हम और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है कंप्लीशन। ठीक है, आई थिंक ये व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, वो कोशिश कर रहा है कि भाई चीज़ें जो है वो इसके हिसाब से हो जाए। ठीक है, और इसको एक नया स्वरूप देना है। ठीक है, अपने रिश्ते को आप कह सकते हो। देखो इसका कहना है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ बातें लॉजिकली फिट नहीं बैठ रही है। मतलब मान लो इन्होंने आपसे कुछ डिमांड की है। ठीक है, कि भाई आप इनके लिए कुछ काम करें या फिर आप कुछ बातें समझ के ले, चाहे आप फैमिली से कैसे डिस्कस करें, कैसे बातें करें, और ये बातें शायद आपको पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वो जो एक मिसिंग पीस है, वो जो एक मिसिंग कड़ी है, वो थोड़ी सी दिक्कत तैयार कर रहा है। देखो ये व्यक्ति सब कुछ तो अपने हिसाब से करना चाहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई पूर्णत्व की तरफ ये आप सबको ले जा रहा है। ठीक है, बट कुछ बातें हैं जहाँ पे छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, और इससे क्या है कि मे बी आपको फ़र्क पड़ सकता है या फिर आपको ठेस भी लग सकती है। हालांकि इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, और आई थिंक इन्होंने पहले भी आपसे बात की थी कि ये ज़िंदगी में सबकी खुशी चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कोई मायूस हो जाए या फिर कोई व्यक्ति इनसे दूर हो जाए। तो इनकी कोशिश ये है कि भाई सब लोग जो है वो खुशी खुशी रहे। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि वो जो एक मिसिंग पीस है, वो मिसिंग कड़ी है, वो दिक्कत तैयार करती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो इनको लगता है कि मे बी आप इनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, या फिर आप बता रहे हो कि भाई अब ये पर्सन गिल्टी बन रहा है, मतलब दोष इस व्यक्ति का है। ठीक है, तो हाँ ये बात भी इस व्यक्ति को थोड़ी सी तकलीफ दे रही है। बेसिकली अगर हम कहें तो ये व्यक्ति मानता है कि हाँ कुछ बातें होती हैं जिनके कारण द्वंद्व तैयार होता है, जिनके कारण हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर कि दोष किसी और का होता है और वो किसी और पे मर देता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ शायद मेरा दोष है, बट देखो इस व्यक्ति को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर कोई सोल्यूशन है तो वो यही है, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन इनको नहीं दिख रहा है। इनके हिसाब से शायद थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, बट अब इस तकलीफ़ को तो आपको झेलना ही पड़ सकता है। ठीक है, तो आप इस तकलीफ़ से दूर जाए या फिर आप इस तकलीफ़ को फॉलो करना बंद करें, ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो बस यही है कि जो हो रहा है आप उसका एक सही से अंदाज़ा लो। जी, देखो यहाँ पे है न्यू विजन। जी, आई थिंक ये आपको एक नई दृष्टि देना चाहते हैं कि ठीक है भाई, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया या फिर अगर आप इनको गिल्टी भी समझ रहे हो तो उसके बाद हुआ क्या। आई थिंक आपको बता रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो हमारे हाथ में नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातें समझ के लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे जो हमारा फ्यूचर है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। देखो इनके हिसाब से आप ये अपनी एक नई दुनिया बसा रहे हैं। ठीक है, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आप इनको सपोर्ट करें। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि भाई जो आने वाला कल है वो आप दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया होगा, या फिर उस पल पर आपका राज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि भाई कुछ समय के लिए आपको अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे मिला है द ड्रीम। देखो इस पर्सन का अपना एक सपना है, और ऐसा नहीं कि ये आपका सपना भूल गए हैं।
ठीक है। ये सपनों को खासा याद रखते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बट इनका कहना है कुछ सपने हमें सच करने के लिए कुछ दूसरे सपनों का त्याग करना पड़ता है। ठीक है। या हो सकता है कि भाई आपके सपने पूरे करते समय इनको अपने सपने झुठला देने चाहिए या फिर अपने सपनों से दूर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि वो किस प्रकार से आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। क्या आपको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अपने सपने को भूल सकता हूँ, या फिर कोई बात नहीं, आप अपने सपने को भूल जाइए, है ना? तो किस प्रकार से बातें लॉजिकली प्रस्तुत होती है और कौन पर्सन उसके बाद क्या रिस्पॉन्स देता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो मिला यहाँ पे सिजोफ्रेनिया। ठीक है। आप अगर हम इसकी तरफ ध्यान दें तो कह सकते हैं कि कुछ बातों की तरफ ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई इस व्यक्ति ने इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इस व्यक्ति ने इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए, या फिर ये बहुत ही हल्के में उस बात को ले रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को उसके ऊपर काफ़ी सारी मशक्क़त करने की ज़रूरत है, बट वो नहीं कर रहा है। ठीक है। सेकेंडली, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति जो है वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहा है, कि भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर हमें जो है अपने सपने छोड़ने पड़ेंगे। तो इस बात को लेके आप शायद इनके ऊपर भड़क भी जाते हो, या फिर आपको इनकी बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये पर्सन ऐसा क्यों कह रहा है। ठीक है। देखो, आपके हिसाब से सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन ये पर्सन शायद उन सॉल्यूशन की तरफ झांकना भी नहीं चाहता। परिणाम स्वरूप ये है कि आपको कई बार लगता है कि क्या मैं अकेले पड़ गया हूँ, और ये पर्सन क्या मुझे जानबूझ के अकेले छोड़ रहा है, क्या मुझे अकेलापन महसूस करने के ऊपर ये उतावला है। मतलब ऐसी कुछ बातें हैं जहाँ पे आपको इनके सोच के ऊपर भी संदेह आता है कि आखिर ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में मिला है लेजीनेस। देखो, ये पर्सन ना, अगर हम आपकी तरफ ध्यान दें तो आपको लग सकता है कि ये पर्सन जानबूझ के ही सही, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको टाल रहा है। ठीक है। मतलब अगर ये पर्सन चाहता तो थोड़ी और मेहनत करता, मे बी ये पर्सन थक जाता है, ये बहुत सारे काम करता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन अगर चाहता तो कुछ बातें सही समय पे कर सकता था। अगर इसने अभी तक ये बातें नहीं की, मतलब हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं उस बात के लिए ज़िम्मेदार तो ज़रूर है। देखो, हमें मिला यहाँ पे थंडरबोल्ट। और आप कह सकते हो कि कुछ बातों को लेके ना ये पर्सन भी गिले शिकवे रखे हुए हैं। ठीक है। देखो, इनका कहना ये आता है यहाँ पे कि अगर मैंने कहा कि कुछ बातें फिक्स नहीं हो सकती, या फिर इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं, तो तुम्हें उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो मैं भी ये चाहते हैं कि आप इनकी हर कही बात को वैसे ही मानो जैसा कि आपसे कह रहे हैं, आप बीच में टांग मत अड़ाओ। ठीक है। कई बार आपको लग सकता है कि मान लो ये आपको आउटसाइडर जैसी एक बिहेवियर दे रहे हैं। मतलब मान लो आपको लग रहा है कि क्या मैं एक आउटसाइडर हूँ, मतलब भले ही आपसे प्यार करते हैं, बट कई बार ये डिसीजन अपनी तरफ से ऐसे लेते हैं कि आपको लगता है कि आपका मानो इनके ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं। ठीक है। और ये पर्सन मान आपको कह रहा है कि भाई मैं जैसे चाहे वैसे बर्ताव करूँ, है ना, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे देख सकते हैं जी। हालांकि देखो, एक चीज़ ये पर्सन आपको कह रहा है कि आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। मतलब इस व्यक्ति के पास समाधान है, सॉल्यूशन है, और वो जल्द ही आपको वो सॉल्यूशन दिला देंगे, लेकिन जिसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है जी। अगर आपने इंतज़ार नहीं किया तो आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो आपको दिलाना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी तरफ से, देखो यहाँ पे है ब्रेक थ्रू। मान लो कि आपको कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है, या फिर आपको इनके पहेली का जवाब मिल चुका है, और आप इसी बात को लेके कहीं ना कहीं पे सोच में डूबे हुए हो कि अगर मुझे जवाब मिला है तो क्या मुझे उसी जवाब के ऊपर टिके रहने की ज़रूरत है, भले ही ये जवाब जो है वो इनको मुश्किल में डाल दे या फिर इनको परेशानी में डाल दें। ठीक है। तो फिर आप फैसला आपको करना है। सेकंड, अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो। एक आपका मन ऐसा भी है जो कह रहा है कि भाई जो हो रहा है मुझे उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है।
मतलब मान लो अगर ये पर्सन आपके सामने कुछ परिस्थितियाँ निर्माण कर रहा है तो क्यों नहीं मैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करूँ। यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं घट रही हैं मुझे बस उसका एक हिस्सा बनना है। इससे आप ये भी जान सकते हो कि आखिर इस व्यक्ति का असली मकसद क्या है। मान लो ये चीज़ें फॉलो करते हुए आपको खुशी मिलती है, आपको दुख मिलता है या फिर आप न्यूट्रल रहते हो, तो आपके पर्सन का आपकी तरफ देखने का नज़रिया क्या होता है। क्या आप दुखी होते हो तो तुरंत ही आपके मदद के लिए आते हैं, नहीं आते हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो अभी मिला है ट्रस्ट। ठीक है, एक बात के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो कि आपको कहीं ना कहीं इनके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर एटलीस्ट आप अपने ऊपर तो विश्वास करते ही हो। ठीक है, तो ये जो विश्वास है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी हालत में आप इसको टूटने नहीं देना चाहते। मान लो आपको किसी की हेल्प करनी है और अगर आपका पर्सन आपको हेल्प करने से रोक रहा है तो आप इनकी बातों को नकार दोगे। साथ में आप इनको ये भी कहोगे कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन ये विश्वास तुम कभी भी टूटने मत देना, कि एक बार अगर विश्वास टूट गया तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट में कार्ड मिला है क्लिंगिंग टू द पास्ट। आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बार बार आपको भूतकाल से जोड़ने में कोशिश कर रहा है कि भी आप भूतकाल से जुड़ जाएं। ठीक है, मतलब चाहे आप जितनी भी कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, फ्यूचर में झांकने की, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आप बार बार भूतकाल में ही जा रहे हो और उसके कारण आपको तकलीफ भी हो रही है। हालांकि देखो यहाँ पे सोल्यूशन सिंपल है, वो है कि आपका इनर वॉइस क्या कहता है। मतलब आपके अंदर की जो आवाज़ है वो आपको क्या कह रही है कि आपको रुकने की ज़रूरत है, आपको बेझिझक आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको गोइंग विद द फ्लो की ज़रूरत है, आपको लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत है। तो जो भी आपका मन कहता है आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।